Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 9 Science Olympiads Chapter 8 Motion Part 2. तो सबसे पहले हमें दी गई है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 and 7. Read the passage carefully and answer the following questions. A dancer is demonstrating dance steps along a straight line. The position time graph of the dancer is given here. हमारे पास एक डांसर के जो डांस स्टेप्स हैं उनका हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। हमें इसको स्टडी करके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर करना है। तो इस ग्राफ में जो डांसर है उसने 6 स्टेप्स किए। सबसे पहला है A to B, उसके बाद है B to C, उसके बाद है C to D, उसके बाद D से लेकर E तक, फिर E और F और लास्ट में F और G। ये टोटल हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज स्पीड ऑफ द डांस स्टेप डिपिक्टेड बाय सी डी इज़। जो हमारा सी डी डांस स्टेप है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमें बतानी है। तो ये है हमारा डांस स्टेप सी डी, इसकी हमें बतानी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है हमारा 4 मीटर, क्योंकि जो सी है ये हमारा 4 मीटर तक है। तो टोटल डिस्टेंस हुआ हमारा 4 मीटर अपॉन जो टोटल टाइम है वो हमें दिया गया है 4 और 5 के बीच में और 6 तक। यानी जो टोटल टाइम है वो हमारा 2 सेकंड से कम है और 1 सेकंड से ज़्यादा है। तो टोटल टाइम है हमारा 1 से लेकर 2 के बीच में। तो इस टाइम को हम अज्यूम कर सकते हैं 1.5। लेकिन ये जो टाइम है ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। हमें नहीं पता कि ये कितने सेकंड्स है, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं 1 से 2 के बीच में, जो कि है 1.5। तो 4 डिवाइड बाय 1.5। तो एवरेज स्पीड है हमारी 4/1.5, जो कि इक्वल है अप्रॉक्सीमेट 2.66 के। लेकिन ये हमारा ऑप्शंस में नहीं दिया गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इससे मिलता जुलता होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2.75 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ डांसर ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 9 सेकेंड इज़। हमें बतानी है 2 सेकेंड से लेकर 9 सेकेंड तक जो एवरेज वेलोसिटी है डांसर की वो कितनी है। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ना कि एवरेज स्पीड। तो हमें कंसीडर करना होगा डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी थी 2 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक। तो फाइनल पोजीशन है हमारी जी, जो कि है 9 सेकंड पर। ये है हमारी 0। और जो इनिशियल पोजीशन है वो थी हमारी ए, जो कि है हमारी 2 के इक्वल। तो ए है हमारा 2। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल होगा 0 - 2 के, जो कि इक्वल है -2 के। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारी -2 और जो टाइम है वो है हमारा 2 सेकंड से लेकर 9 सेकंड तक, यानी टोटल टाइम हुआ हमारा 7 सेकंड। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी है -2/7, जो कि इक्वल है 0.29 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव के। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ऑल केसेस। इसमें लिखा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी सभी केसेस में। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि सभी केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस होगा 2πr, यानी कि सरकमफेरेंस। लेकिन जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 0, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0 लेकिन उसका डिस्टेंस होगा 2πr। तो दोनों में हमारा डिफरेंस है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इसमें लिखा गया है सभी केसेस में
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उनका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देन द एवरेज स्पीड इज सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर एक बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसकी एवरेज स्पीड और उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होगी। तो हमारे पास है एवरेज स्पीड और हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड हमारी होती है शुरू से लेकर एंड तक, और एवरेज स्पीड के अंदर जो बीच में स्पीड में चेंजेस होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है और पूरी जर्नी की एक एवरेज निकाली जाती है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये होती है हमारी एक एक सेकंड की या एक एक माइक्रो सेकंड की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी बदलती रहती है, लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो हमारी निकाली जाती है शुरू से लेकर एंड तक। तो इसमें लिखा गया है कि अगर स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी इक्वल होंगी। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हुए जर्नी के दौरान, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड हमारी यूनिफॉर्म स्पीड के इक्वल होगी क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है यानी कि एक एक सेकंड की, वो भी हमारी इक्वल होगी क्योंकि जो स्पीड है वो हमारी यूनिफॉर्म है, यानी कि एक एक सेकंड के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए स्पीड में। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड के इक्वल है और एवरेज स्पीड भी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड के इक्वल है, यानी ये दोनों हमारी इक्वल हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। उसके बाद स्टेटमेंट थर्ड, एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर दैन एवरेज वेलोसिटी इफ़ ए बॉडी इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। इसमें लिखा गया है एवरेज स्पीड हमारी ग्रेटर होती है एवरेज वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव करे स्ट्रेट लाइन में। जो एवरेज स्पीड है ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी और जो एवरेज वेलोसिटी है ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब जो वेलोसिटी है ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इसका मतलब उसके अंदर कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है ये दोनों हमारी इक्वल होंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन में चेंज नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स। इसमें लिखा गया है एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटर, लेकिन ये दोनों हमारी इक्वल होंगी अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अब इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। अगर ऑब्जेक्ट मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, ना कि उसकी एवरेज वेलोसिटी। इसमें लिखा गया है एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। ये स्टेटमेंट हुई हमारी फॉल्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सबसे पहले है कॉलम 1, इसके अंदर है ए 36 किलोमीटर पर आवर। इसका जो आंसर है वो है फोर्थ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। हमें पता है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड के। तो 36 को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकेंड में हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो इनको कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए का है हमारा फोर्थ 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ऑप्शन बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर्ड। इसमें हमें दी गई है एक्सेलरेशन, हमें इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड 12,960 किलोमीटर पर आवर स्क्वेयर। तो 1 किलोमीटर हमारा इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो 1 मीटर हमारा इक्वल हुआ 1/1000 किलोमीटर के। इसी तरह हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड को आवर्स में। तो एक आवर में हमारे पास होते हैं 3600 सेकंड्स, लेकिन हमें दिया गया है सेकंड का स्क्वायर। तो 1 आवर स्क्वायर में हमारे पास होंगे 3600 स्क्वायर सेकंड्स। हमें निकालना है 1 सेकंड स्क्वायर
तो 1 सेकेंड स्क्वायर हमारा इक्वल होगा 1/3600 स्क्वायर के। तो हमारे पास दो वैल्यू हैं, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकेंड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/3600 स्क्वायर के। तो ऑप्शन में हमें दिया गया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें इसे कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है 1 मीटर हमारा इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के, तो नीचे हम लिखेंगे 1000। और हमें पता है 1 सेकेंड स्क्वायर हमारा इक्वल होता है 1/3600 स्क्वायर के, तो ऊपर हम लिखेंगे 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो इनको कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 36 मल्टीप्लाई बाय 360। 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296 और हमारे पास एक ज़ीरो, तो टोटल हुआ हमारा 12,960, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर है हमारा सेकेंड 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 9.8 मीटर में होंगे 980 सेंटीमीटर। और नीचे हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर, तो जो हमारा आंसर है वो है सेकेंड 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमारा बचा लास्ट 0.02 किलोमीटर, तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट 20,000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 10 मिलीमीटर। तो किलोमीटर से डायरेक्ट मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमें ऐड करनी पड़ेंगी 3 + 2 + 1 यानी कि 6 ज़ीरोज़। तो हमारे पास था 0.02 किलोमीटर, हमने ऐड की 6 ज़ीरोज़, तो हमें मिला 20,000 मिलीमीटर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, इट रिबाउंड्स टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। इफ़ द बॉल इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.1 सेकेंड्स, वट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट। हमने एक बॉल को ड्रॉप किया 20 मीटर की हाइट से और जो बॉल है उसने बाउंस किया 10 मीटर की हाइट तक। जो बॉल थी वो हमारी फ्लोर के साथ कांटेक्ट में थी 0.1 सेकेंड तक। हमें बताना है बॉल का एवरेज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बॉल की वेलोसिटी जब वो नीचे गिरी। तो नीचे गिरने पर बॉल की वेलोसिटी है हमारी v1। सबसे पहले हम निकालेंगे v1। हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला v² = u² + 2as। v² हमें निकालना है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी हमें नहीं पता, तो इसको मान लेंगे u² + 2 और जो एक्सेलरेशन है वो है हमारी g यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है हमारी 20 मीटर, और इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो बॉल है वो नीचे की तरफ मूव करती है। नीचे का मतलब वो नेगेटिव की तरफ मूव करती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसे हम लेंगे नेगेटिव, जो कि है 20 मीटर। तो v हमारा इक्वल होगा √u² + 2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय -20। अब हम सोल्व करते हैं वेलोसिटी 2, यानी जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ गई तो हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे v² = u² + 2as। v² = u² + 2 एक्सेलरेशन है हमारी g मल्टीप्लाई बाय इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है यानी कि पॉजिटिव की तरफ है, तो इसे हम लेंगे +10। तो वेलोसिटी 2 हमारी इक्वल होगी √u² + 2g मल्टीप्लाई बाय 10। हमें निकालना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा इक्वल होता है a = v2 - v1 अपॉन t।
तो एक्सेलरेशन इक्वल होगा v2 माइनस वी वन अपॉन टी के। v2 की वैल्यू है हमारी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2g मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस v1 की वैल्यू है हमारी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2g मल्टीप्लाई बाय -20 अपॉन 0.1 सेकेंड। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी थी 0, क्योंकि जब हमने बॉल को ड्रॉप किया था हाइट से उस टाइम उसकी वेलोसिटी थी 0, तो यू स्क्वायर हमारा इक्वल होगा 0 के। तो एक्सेलरेशन हमारा इक्वल हो गया अंडर रूट 20g माइनस अंडर रूट -40g अपॉन 0.1 सेकेंड। ये जो हमारा माइनस साइन है अंडर रूट के अंदर, इसको हम ला सकते हैं बाहर की तरफ, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 40g। तो हमें मिला माइनस अंडर रूट 40g, माइनस माइनस होंगे हमारे प्लस, तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट 20g प्लस अंडर रूट 40g अपॉन 0.1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इक्वल है हमारा अंडर रूट 20g प्लस अंडर रूट 40g अपॉन 0.1 सेकेंड। तो अब हम पुट करते हैं g की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 9.8, तो ये हुआ हमारा अंडर रूट 196 प्लस अंडर रूट 392 अपॉन 0.1। इसके बाद हमें मिलेगा 14 प्लस इसका अंडर रूट होता है हमारा 19.7 अप्रोक्सीमेट अपॉन 0.1। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 338 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड अप्रोक्सीमेट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 338 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो गाइज़ ये पार्ट हमने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15।